Hey guys, this is Vishnu and you are watching Delta Physics. So guys, इस लेक्चर में मैं यूनिट एंड डायमेंशन का एक टॉपिक है ओलिक एसिड एक्सपेरिमेंट, है ना। तो मैं वो टॉपिक बेसिकली आज लेकर के आया हूँ, ठीक है गाइज। तो मुझे एक्चुअली स्टूडेंट्स ने कहा भी कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियोस बनाइए, हमें काफ़ी ज़रूरत है इस चीज़ की। तो मैं इसलिए इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ गाइज, ठीक है। तो गाइज़ मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट का मेन मोटिव क्या है ना गाइज़। अगर आप इस चीज़ को समझ लोगे ना तो फिर आपको चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी, ठीक है। सो सी प्रॉब्लम ये हुआ कि जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली, है ना, जो बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम देख पाते हैं किसकी मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से, ठीक है। हम माइक्रोस्कोप की मदद से क्या कर पाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को देख तो लेते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे टाइनी पार्टिकल्स मिल जाए जो लाइक 10 के पावर -8 टू 10 के पावर -9 के ऑर्डर के हों, है ना गाइज, तो हम उन्हें जल्दी नहीं देख पाएंगे, है ना। तो उन्हें देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यूज़ करना होगा हाई रेजोल्यूशन पावर वाला माइक्रोस्कोप, लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो हमें ऐसा यूज़ करना हो जाता है, ठीक है ना। तो गाइज इसीलिए मतलब साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि चलो भाई हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिससे कि हमें पता चले कि वाकई में ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स की इतनी ऐसी डायमीटर्स, ऐसे रेडियस होते हैं। तो गाइज इसीलिए ये ओलिक एसिड एक्सपेरिमेंट बनाया गया है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ओलिक एसिड एक्सपेरिमेंट में कैसे, क्यों बेसिकली ये ओलिक एसिड को ही यूज़ किया गया, क्यों ना किसी और को यूज़ किया गया, है ना गाइज। तो मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें। सो गाइज ओलिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना, जिसको हम जानेंगे। सो प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि जो ओलिक एसिड होता है हमारा, वो वाटर इनसॉल्युबल होता है ना, वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, लेस डेंसिटी कंपेयर टू वाटर, है ना गाइज। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी जो डेंसिटी होती है वाटर से कम होती है। अच्छा, पहली चीज़ कि अगर ये वाटर से डेंसिटी इसकी कम होगी तो ये क्या कर पाएगा, पानी पे फ्लोट कर पाएगा, है ना, तब हम इसका एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या होती है, अल्कोहल सॉल्युबल होता है गाइज। ये जो ओलिक एसिड होता है वो अल्कोहल में क्या होता है, सॉल्युबल होता है ना। मैं अभी आपको जस्ट बताऊंगा कि अल्कोहल में सॉल्युबल होने का कितना बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है यहाँ पे, है ना गाइज। तो तो फिर करते क्या है हम इस एक्सपेरिमेंट में, हम कुछ इस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं कि हम पहले करेंगे क्या, ओलिक एसिड को अल्कोहल में मिक्सड कर देंगे, है ना, क्योंकि अल्कोहल क्या है, अल्कोहल में सॉल्युबल होता है ओलिक एसिड। तो हम इसको क्या करेंगे, ओलिक एसिड को अल्कोहल में मिक्सड करके इसका एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे, और फिर क्या करेंगे, वाटर में डालेंगे गाइस, ठीक है। अच्छा, जैसे ही हम वाटर में डालेंगे गाइस तो होगा क्या कि जो अल्कोहल है ये वेपराइज्ड हो जाएगा, है ना, इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब कि वाटर के सरफेस से तुरंत उड़ जाएगा। तो जैसे ही उड़ेगा ना गाइस, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इतना भयंकर वाला फ़ायदा मिलने वाला है यहाँ पे, जैसे कि आप अभी देखोगे, ठीक है ना गाइस। तो गाइज अब हम मिक्सचर तैयार करेंगे। तो बेसिकली ये जो मिक्सचर यहाँ पे तैयार होगा ओलिक एसिड और अल्कोहल का, तो एक पर्टिकुलर मतलब प्रोसेस से होके जाएगा। तो वो प्रोसेस क्या है, सो हम करेंगे क्या कि आप इसको ध्यान से समझना, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, उसमें क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड, है ना। आप इस बात को ध्यान रखना कि जो हम ओलिक एसिड, बेसिकली जो एसिड है ये ओलिक एसिड के लिए है ना, तो मैं इसको डायरेक्ट एसिड ही लिख रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो ओलिक एसिड और अल्कोहल का सॉल्यूशन है बेसिकली, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब अब टोटल सॉल्यूशन है, उसमें जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, एसिड की मात्रा है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, एसिड है 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में, आप खुद ही बताओ, एक अब जैसे कि 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में 1 सेंटीमीटर क्यूब एसिड होगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में गाइज 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड होगा कि नहीं होगा, पक्की बात है 100%।
आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा गाइस, तो ये जो सॉल्यूशन है मैं इसको S1 सॉल्यूशन मान लेता हूँ, ठीक है ना। बेसिकली हम दो सॉल्यूशन यहाँ पे रेडी करने वाले हैं, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ S1 सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन को S1 लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड बेसिकली। ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा सॉल्यूशन तैयार करेंगे। नाउ सॉल्यूशन 2 इज रेडी, है ना। अब हम इसमें करेंगे क्या, इसमें ये करेंगे गाइस कि फिर से वही काम कि 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन S2, है ना। मतलब क्या दूसरा सॉल्यूशन है, फिर से वही काम 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन S2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे गाइस हम करेंगे क्या कि मेरे अब 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन S2 में अब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन S1 रहेगा। इस बात को ध्यान रखना, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को समझ नहीं आती, है ना। 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन S2 में 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन S1, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन S1 ले लेंगे, ठीक है गाइस। यस, अब क्या करेंगे, तो आपको ये दिख रहा है कि 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन S2 में 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन S1 है। अच्छा, अब आप मेरे को एक बात बताओ, अब ये लिखा हुआ है, मैंने ये कह दिया कि 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन S2 में 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन S1 है, तो क्या आपको ये चीज़ दिख रही है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन S1 में 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन S1 में 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड है क्या, है ना। पक्की बात है। तो हम अब लिखने वाले हैं कि 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन S2 इज इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड, है ना। आपको ये बात समझ में आई, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड। तो गाइज अब यहाँ से देखो कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब हम क्या करेंगे गाइज, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन S2 इज इक्वल टू 1/, अब ये 20 नीचे आ जाएगा, सो 20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड, है ना। हमें क्या मिला कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन S2 इज इक्वल टू 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड। सो ये कितना हो जाएगा, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड, है ना गाइस। ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन S2 में, है ना। अच्छा, आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो, आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन S2 में 1/400वां भाग है किसका, एसिड का। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन S2 में 400 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन S2 में 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड है, बस। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, एसिड है, सिंपल सा, है ना। लॉजिक समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब क्या हुआ भाई, अब मेरा सॉल्यूशन हो गया रेडी। मेरा सॉल्यूशन रेडी क्या है कि भैया 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ S2 में 1/400वां भाग क्या है, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड है। अब गाइज यही एक सॉल्यूशन मेरा जो है वो फाइनल सॉल्यूशन रेडी है, सॉल्यूशन S2। अब हम इसी का क्या करेंगे, ब्यूरेट में डाल करके हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, है ना गाइज। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी और मैं आगे चलता हूँ। ओके गाइज, तो ये मेरा जो ब्यूरेट है इसको हम ब्यूरेट कहते हैं और मैंने एक टब ले लिया है, ठीक है ना गाइज, है ना। तो इसमें क्या है, तो बेसिकली ये जो सॉल्यूशन बना है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन S2 इज इक्वल टू 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड। तो मेरा ये सॉल्यूशन 100% रेडी है। मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन को बेसिकली ब्यूरेट में भर दिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इस ब्यूरेट को हल्का सा हम ओपन करेंगे, ठीक है ना, किसी की मदद से, है ना, यानी कि जो स्टेयर लगा रहता है उसकी मदद से हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको ड्रॉप गिराएंगे, ठीक है। तो होगा क्या इसमें कि ये ड्रॉप इसमें आके गिरेगा, ठीक है, जो ड्रॉप है ये बेसिकली इसमें आके गिरेगा। अच्छा, ये जैसे ही गिरेगा तो इस पर क्या होगी, एक लेयर आके बन जाएगी, ऐसे कुछ ऐसे एक जान के लेयर बनेगी, ठीक है, ये लेयर बनेगी, ठीक है ना गाइस। सो ये मेरा लेयर बनेगा। अच्छा, इस लेयर पे होगा क्या, इस लेयर में मतलब कि अगर 1 ड्रॉप ऑफ ये सॉल्यूशन गिर रहा है तो इस पर क्या होगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा। क्या स्प्रेड आउट होगा, ओलिक एसिड और एल्कोहल क्या हो जाएगा, इस पर स्प्रेड आउट हो जाएगा, है ना गाइस। अच्छा, मैंने आपको जैसे ही बताया था एल्कोहल बेसिकली क्या होता है,
एल्कोहल क्या होता है, वेपोराइज्ड, है ना गाइज। क्या हो जाता है एल्कोहल, एल्कोहल वेपोराइज्ड हो जाता है वाटर के सरफेस से। सो गाइज इस पे जैसे ही ये फैलेगा, है ना, जैसे इस पे फैलेगा तो क्या हो जाएगा, वाटर एल्कोहल वेपोराइज्ड हो जाएगा। तो बचा क्या, फाइनली बचा मेरा ये ओलिक एसिड, है ना। सो ये जो लेयर है, अच्छा गाइज आप थोड़ा एक बात सोचो कि अगर ओलिक एसिड और एल्कोहल अगर दोनों अगर होते साथ में तो है बेसिकली, लेकिन हो क्या रहा है, अगर एल्कोहल वेपराइज्ड नहीं होता तो ये क्या है, जो लेयर बनी है गाइस, तो ये काफ़ी थिक हो जाती, है ना, काफ़ी थिक होती, ठीक है ना। बट यहाँ पे हमने इसीलिए ऐसा दिमाग लगाया साइंटिस्टों ने कि भाई एल्कोहल के साथ रखेंगे तो होगा क्या कि वो वेपराइज्ड हो जाएगा और फाइनली एक थिन लेयर बचेगी, किसकी, ओलिक एसिड की, है ना। अगर ओलिक एसिड की थिन लेयर बचेगी तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बेसिकली थिन लेयर होगी तो यहाँ से हम इसका डायमीटर और थिकनेस भी मेजर कर लेंगे इजीली, ठीक है ना। हालांकि ये काफ़ी थिन लेयर अब हो जाएगी, है ना, जैसे ये एल्कोहल वेपराइज्ड हो जाएगा, उड़ जाएगा। ओके, सो गाइज अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। अगर हम इसको d/2 कंसीडर कर लें तो इसका ये रेडियस हो जाएगा। अगर पूरा डायमीटर d है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू d/2, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा ये देखो, ये इसका क्या थिकनेस हुआ, क्या ये इसका थिकनेस t हुआ, है ना। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी, है ना। थिकनेस t है ये पूरा, ऊपर से लेके ये नीचे तक। ये अगर एक लेयर की मैं बात करूँ तो अगर एक ड्रॉप से एक लेयर बन रहा है तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, t हो जाएगी बेसिकली। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर भी होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसका एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे d/2 इसका रेडियस मिल चुका है πr² से। बेसिकली ये एक तरीके से डिस्क का काम करेगा। अच्छा अगर एरिया और थिकनेस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा, डेफिनेटली फॉर श्योर मुझे मिल ही जाएगा, है ना। तो मैं अब क्या करूँगा, ओके गाइस, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने ये कंसिडर कर लिया कि लेट वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से जो एक ड्रॉप गिर रहा है, ये एक ड्रॉप है, तो इसका मैंने वॉल्यूम भी कंसिडर कर लिया। अच्छा तो होगा क्या कि ये पूरे जो ब्यूरेट है, बेसिकली इस पूरे ब्यूरेट में कितना है सॉल्यूशन, S2 का सॉल्यूशन है। तो इसका टोटल वॉल्यूम अगर कंसिडर करना होगा तो बेसिकली भी करके मतलब एक एक ड्रॉप गिर रहा है तो एक एक ड्रॉप का वॉल्यूम भी है। सो लेट्स कंसीडर कि इसके पूरे n ड्रॉप गिर रहे होंगे, तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम भी है, तो n ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, n भी हो जाएगा। तो जो पूरे ड्रॉप गिर जाएंगे, n ड्रॉप पूरे बेसिकली गिर जाएंगे तो वो पूरा वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ S2 इज इक्वल टू n इंटू भी, है ना। टोटल n ड्रॉप्स है और भी एक एक ड्रॉप का वॉल्यूम है तो n भी हो जाएगा। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर भी होंगी, है ना। अच्छा ये भी आपको क्लियर है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ S2 इज इक्वल टू 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड, है ना। ये तो हमने पहले जान लिया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ S2 जो होता है इसका 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड का है, ठीक है गाइज। अच्छा अब हम लिख सकते हैं क्या कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए लिख लिया तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि NV वॉल्यूम ऑफ S2 NV/400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड, है ना। अच्छा अगर हम देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब S2 की बात करें तो 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड होगा। अगर मैं पूरे NV वॉल्यूम की बात करूँ तो NV/400 हो जाएगा फॉर श्योर, है ना, पक्की बात है। अच्छा ये हो गया। तो गाइज ये जो निकला वॉल्यूम किसका निकला, एक एक ड्रॉप का निकलता जा रहा है, तो मतलब ये पूरे सॉल्यूशन का मैंने निकाल दिया, है ना, पूरे सॉल्यूशन का निकल गया है। अच्छा ये देखो ये जो जैसे जैसे ड्रॉप गिर रहा है तो क्या यहाँ पे एक डिस्क का निर्माण कर रहा है क्या, है ना, एक डिस्क फॉर्म कर रहा है। तो डिस्क का एरिया, लेट सपोज कि एरिया है डिस्क का, एरिया ऑफ द डिस्क, एरिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू ए, है ना। सो एरिया इंटू थिकनेस का मल्टीपल करेंगे, सो वॉल्यूम कितना निकल के आएगा गाइस, एरिया इंटू थिकनेस, है ना, ये निकल के आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा एरिया इंटू थिकनेस बराबर क्या, NV/400, है ना गाइज। सो यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो गाइज अब अगर हमें n की वैल्यू पता चल जाए, v की वैल्यू पता चल जाए तो मैं आराम से थिकनेस निकाल सकता हूँ, एरिया से मैं डायमीटर कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लूँगा हर चीज़, ठीक है गाइज। तो मैंने एक रफली कैलकुलेशन किया, सो मैंने ये पाया कि जो t की वैल्यू आ रही है ना, जो थिकनेस आ रही है मॉलिक्यूल्स की डायमीटर, तो वो आ रही है 10⁻⁸ to 10⁻⁹, है ना, मीटर या सेंटीमीटर, जो भी सेंटीमीटर में बेसिकली आप ले सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि इतना टाइनी पार्टिकल्स है ना। जब मैंने इसको सॉल्व किया, ये मेरा फॉर्मूला फाइनली निकल के आया, जहाँ पे ए क्या है, एरिया है, टी थिकनेस है, एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, वी वॉल्यूम है, ठीक है।
सो हमें ये फाइनली पता चला। आप यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हो, है ना, 80 इज इक्वल टू NV/400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है गाइज, तो हम ये सॉल्व करेंगे तो हम ये रिजल्ट पाएंगे कि हाँ भाई इसकी थिकनेस बहुत ही कम है ना। सो गाइज ये पूरा एक्सपेरिमेंट था, ओलिक एसिड एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट अगर हो सो गाइज प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं उसे फॉर श्योर शॉर्ट आउट कर पाऊँ। ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।